आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे रेनू पूचर आंटी को। रेनू आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी के आज्ञा से गुरु जी का सत्संग करने जा रही हूँ। जो जर्नी हमारी गुरु जी के साथ हुई है, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं वही वही बात शेयर करूंगी जो हमारे साथ हुई है, मेरी फैमिली के साथ, मेरे साथ, या हमारी आंखों के सामने किसी और भगत के साथ हुई है। मैं सिर्फ वही आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, हम गुरु जी की शरण में 1980s में आए थे। गुरु जी कहते हैं जब जिसका टाइम आता है तभी मैं उसको बुलाता हूँ, तो हमारा टाइम आ गया था। उस दिन शिवरात्रि थी। मेरा बड़ा बेटा कहता है कि मामा, मैं जलंधर से बोल रही हूँ, बड़ा बेटा कहता है कि मामा डिफेंस कॉलोनी में एक जगह है, वहां बहुत लोग आते हैं, आप और पापा भी जाओ। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी। मैंने कहा ऐसे ऐसे बेटा कह रहा है कि वहां बहुत लोग आते हैं। कहते ठीक है, हम भी चलेंगे। वहां कोई बाबा जी होंगे, सत्संग सुन के, उनके प्रवचन सुन के हम आ जाएंगे। संगत जी, मेरे हस्बैंड आए रात को, तो हम लोग गए मंदिर में। हम अंदर गए हैं, गुरु सत्संग जी, संगत जी अंदर गए हम। तो गुरु जी सिंहासन पर बैठे हैं, शब्द लगे हुए थे बड़े सुंदर, और संगत बैठी हुई थी। संगत जी, ऐसा रूप, ऐसा नूर हमने आज तक नहीं देखा था। क्या गुरु जी के चेहरे पे चमक थी। हमें इस तरह से गुरु जी ने दर्शन दिए, जैसे हम किसी भगवान की फोटो के पीछे देखते हैं, उनके हेड के पीछे लाइट्स निकल रही हैं या रेज निकल रही हैं। हमें इस तरह से गुरु जी के दर्शन हुए। हम बड़े हैरान भी हुए और बड़े खुश भी हुए अंदर से। हमने आज तक कोई बाबा, कोई गुरु नहीं धारे थे। संगत जी, हम गुरु जी का रूप देख के बहुत हैरान और बड़े खुश हुए। हमने गुरु जी को माथा टेका और बैठे वहां पे। हमें ऐसे लगा जैसे हम धरती पे नहीं, किसी देवलोक में पहुंच गए हैं। इतना सुंदर नजारा था वहां पे, और ऐसा रूप गुरु जी का। हम लोग वहां थोड़ी देर बैठे, फिर हम लोग आ जाते हैं। थोड़े दिन के बाद फिर हमारा मन करता है कि हम फिर जाएं गुरु जी के दर्शनों को। मैं, मेरे हस्बैंड, हम फिर गुरु जी के दर्शन करने गए। बड़ा अच्छा लगता था वहां, बड़ी मन को शांति मिलती थी। ऐसे हमने टीवी में जैसे कोई बाबा देखे हैं या कोई गुरु देखे हैं कि उन्होंने भगवे कपड़े पहन रखे हैं या सफेद कपड़े पहन रखे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, माथे पे कितने सारे तिलक लगा रखे हैं, ऐसे देखे थे। पर मैं ऐसा गुरु नहीं कभी देखा था। बहुत खुशी थी मन में, बड़ी हैरानी भी थी। फिर हमारा मन करता है, हम थोड़े थोड़े दिन के बाद जल्दी जल्दी जाने लग गए। कुछ ऐसा खिंचाव था वहां पे संगत जी कि हम लोग जाए बिना रह नहीं सकते थे। एक टाइम ऐसा आया कि हम रोज जाने लग गए। मेरे हस्बैंड के बिजनेस थे, तो वो रात को काफी लेट घर आते थे, चाह के भी नहीं आ पाते थे। पर जब से गुरु जी के दर्शन किए, मुझे नहीं पता वो कैसे मैनेज करके टाइम पर घर आ जाते थे। और मैं भी अपने घर के सारे काम फिनिश करके गुरु जी के जाने को रेडी रहती थी। हमें नहीं पता था गुरु जी अंतर्यामी हैं, गुरु जी शिव हैं, महाशिव हैं, हमें कुछ नहीं पता था। हमें ये पता था कि गुरु हैं। संगत जी, उस टाइम मैं अपना बुटीक और पार्लर रन कर रही थी। ऐसे हम लोग एक दिन गए हैं रात को, तब पूरा दिन ये गुरु जी का मंदिर खुलता था। हम गए रात को, माथा टेका, और गुरु जी के सिंहासन के पास कोने में थोड़ी सी जगह खाली पड़ी थी, मैं वहीं पर बैठ गई। मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि हमारा ये वाला काम हो जाए तो मैं गुरु जी को सूट बना के दूंगी। तब गुरु जी भी सूट कहते थे और हम पुरानी संगत भी सूट ही कहते थे। अपने मन में यही धुन लेके बैठी हूँ, ऐसा बनाऊंगी, ऐसा बनाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे हैरान कर दिया। गुरु जी मुझे कहते हैं, हाँ आंटी, की सोच रही है? तेरा काम होएगा तो गुरु जी ने सूट बना के देंगी, वैसे नहीं बना के देंगी। संगत जी, आई वाज सरप्राइज कि ये क्या हुआ। मैंने तो गुरु जी को कहा ही नहीं, मैं तो अपने मन में सोच रही हूँ। तो गुरु जी को कैसे पता चला मैं क्या सोच रही हूँ? हमें नहीं पता था गुरु जी क्या है। तो मैंने कहा नहीं गुरु जी, बनाऊंगी, क्यों नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी। संगत जी, मेरा बुटीक था, मैंने गुरु जी के सूट बनाने शुरू कर दिए। अब गुरु जी इतने प्यारे, इतने सुंदर, ऐसा उनका ओरा। अब गुरु जी को कोई भी कलर पहना दो, लाइट हो, डार्क हो, ब्राइट हो, डल हो, कैसा भी हो, वो कलर सुंदर लगना शुरू हो जाता था जब गुरु जी पहनते थे। तो
संगत जी इसी तरह से हमारा जाना आना लगा रहा। जैसे मेरे वर्कर के बुटीक के वर्कर सवेरे 8 बजे आ जाते थे, तो मैं भी नहा धो के अपने घर के सारे काम फिनिश करके मैं रेडी रहती थी कि टेलर्स आएंगे तो उनसे काम करवाना है। एक दिन मैंने ऐसे ही कोई अपने घर के कोई काम छेड़ लिए और मैं नहाई नहीं थी, मुझे 11 बज गए और बाहर बेल हुई। मैंने बाहर जाके देखा कौन आया, तो गुरुजी के एक भगत खड़े थे। मैं उनको जय गुरु जी बोला, मैंने कहा आइए। मुझे कहते हैं आंटी आना नहीं है, आपको गुरुजी ने बुलाया और अभी बुलाया। और मैं नहाई नहीं थी, मैं घबरा गई। मैं ये कि अभी कैसे जाऊंगी मैं। खैर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप आइए बैठिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। संगत जी मैंने उनको अंदर बिठाया, मैंने जल्दी से अपने कपड़े निकाले, 2 मग पानी डाला, जल्दी से नहा के मैंने कहा चलिए। हम चले गए मंदिर। तो गुरुजी अपने सिंहासन पर नहीं बैठे थे, गुरुजी अपने बेडरूम में बैठे थे। गुरुजी के चरणों में एक पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर मिस्टर केपीएस गिल बैठे थे। मैंने गुरुजी को माथा टेका। गुरुजी कहते हैं आंटी ए केपीएस गिल है, एदे वास्ते चाह बना, मेरे वास्ते बना और सारी संगत वास्ते बना। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मैं किचन में गई, मैंने चाय बनाई, जैसे जैसे गुरुजी ने कहा था मैंने सबको चाय दे दी। गुरुजी ने मुझे चाय बनाने की सेवा दे रखी थी। एक मैं सवेरे बनाती थी 11 साढ़े 11, एक बारी मैं शाम को बनाती थी। मेरे से पहले एक वर्मा अंकल थे, वो चाय बनाते थे और लोगों को भी सेवा दे रखी थी चाय बनाने की। जब मिस्टर केपीएस गिल चले गए तो गुरुजी उठ के अपने सिंहासन पे आके बैठ के जहां सारी संगत बैठी थी। इधर उधर की कुछ कुछ बातें होती रही। गुरुजी ने एक बार फिर मुझे हैरान कर दिया। मुझे कहते हैं आंटी नहा के आई हैं, फावड़ के आई हैं? हे भगवान, मैं हैरान हो गई। मैं सवेरे 6-7 बजे नहाने वाली, गुरुजी को कैसे पता कि मैं इस टाइम 11 बजे नहा के आई? और वो तो शिव है, हमें तो पता ही नहीं था। हमें गुरुजी ने समझने भी, हम कितने साल रहे गुरुजी के साथ, हमें गुरुजी ने समझने नहीं दिया कि गुरुजी क्या है। और गुरुजी को संगत जी सब पता रहता था कि कौन गाड़ी में आया है, कौन किसी को ड्रॉप करके गया है, कौन खुद आया है, कौन कैसे आया। अंदर बैठे गुरुजी को सब पता रहता था। मैं जिस दिन की बात आपको सुना रही हूँ, उस दिन मैं गाड़ी लेके गई थी। गुरुजी कहते हैं कोचर आंटी मॉडल टाउन से चाट खिला के लिया मनु। मैं क्या हाँ जी गुरुजी, मॉडल के चाट बहुत फेमस है यहाँ पे। मैं क्या हाँ जी गुरुजी। इतना कह के गुरुजी इतने एक्टिव थे, इतनी तेज से चल के बाहर गाड़ी के पास जाके खड़े हो गए। मैं भी उनके पीछे पीछे भागी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोल के गुरुजी को बिठाया। संजय जी मैं ऊपर से तो बहुत खुश थी, अंदर से मैं कांप रही थी कि गुरुजी भगवान साथ बैठे, मैं कैसे ड्राइव करूंगी। खैर फिर मैंने अपने आप को समझाया, चुप हो जा, आराम से चल। खैर फिर हम मॉडल टाउन गए। मैंने गुरुजी को पूछा गुरुजी की खाओगे? अब ये गुरुजी की लीला है, मेरे साथ चाट खाने क्यों गए, क्या हुआ, ये उनकी लीला है, हम नहीं समझे। गुरुजी कहते हैं आंटी चाट बनवा ला है। मैंने उसको उसने चाट बना दी, मैंने गुरुजी को दी। गुरुजी ने खाई, बड़े अच्छे से खुश होकर खाई, बड़ी अच्छी तरह से। मैं गुरुजी और की खाओगे? गुरुजी कहते हैं बस आंटी वापिस चल। मैं क्या अच्छा जी, हम वापिस आ गए। अभी गुरुजी की लीला है, वो क्या कर रहे थे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। संगत जी थोड़े 4-5 दिन के बाद मुझे उसी मार्केट में जाना था, वो कपड़े की मार्केट भी थी, मुझे काम रहता था बुटीक का। तो मैं गई। मेरी गाड़ी के चारों शीशे बंद, चारों दरवाजे बंद। मुझे एकदम से गुरुजी की तेज फ्रेग्रेंस आई। पुरानी संगत को भी पता है फ्रेग्रेंस आती थी, अब नई को भी पता है कि गुरुजी से कोई फ्रेग्रेंस कभी कभी आया करती थी। बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई। मैंने चारों तरफ देखा, गुरुजी है यहाँ पे, तो वहां तो कोई नहीं था। मैंने पीछे वाली सीट पे मुड़ के देखा, कहीं पीछे तो नहीं गुरुजी बैठे, कोई भी नहीं था। खैर मैंने अपने काम किए और मैं घर गई। रात को हमें गुरुजी के जाना था, मेरे हस्बैंड आए तो हम गए रात को। तो मैंने माथा टेका, मैंने कहा गुरुजी आज मैं मॉडल टाउन गई थी, तो आपके वहां बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई थी गाड़ी में। गुरुजी कहते हैं आंटी मैं तेरे नाल ही सी,
जब गुरुजी ऐसा कहते थे हम लोग इतना डर जाते थे, अगर गुरुजी साथ थे हमारे से कोई गलती तो नहीं होगी उस टाइम पे, इतना हम लोग डर जाते थे। इतने प्यारे गुरुजी, इतने प्यारे गुरुजी। संगत जी मैंने ये सत्संग आगे भी 2-3 बार किए हैं, पर जो नई संगत है जिन्होंने नहीं सुने वो सुन लेंगे। गुरुजी कहा करते थे करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी मेरा भला, जैसे सबको पता है। संगत जी शाम को एक दिन मैं ऐसी चाय बना रही थी, तो गुरुजी कहते हैं कुछ आंटी दलिया बना, दलिया की खीर बना, मेरे वास्ते भी तो सारी संगत वास्ते। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। अब संगत जी मैंने इतना दलिया कभी बनाया नहीं था, ऐसे दलिया की खीर कभी बनाई नहीं थी। घर में 2-4 लोगों को चीज बनानी हो तो वो बन जाती और बात है, और फिर गुरुजी के लिए और सारी संगत के लिए। मैं चली गई किचन में, वहां चीनी भी थी, दूध भी था, दलिया भी था, सब कुछ था। अब गुरुजी की ये लीला है कि जो काम हमें नहीं आता वो गुरुजी खुद अपनी मेहर से करवा लेते थे। मैंने दलिया बनाना शुरू किया, रघुवीर जी भी मेरे पास ही खड़े थे। दलिया बनाना शुरू किया, दलिया तैयार हो गया। मैंने सबसे पहले गुरुजी को भोग लगवाया। गुरुजी कहते आंटी दलिया बहुत अच्छा बना है, सारी संगत को भी दिया, सबने खुश होकर खाया। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपको पसंद आया। गुरुजी ने खुद ही बनवा लिया मेरे से, मुझे तो आता नहीं था बनाना। संगत जी हमारे गुरुजी बड़े दयालु, बड़े कृपालु, सब पे दया करने वाले, अंतर्यामी। किसी पे कष्ट आना होता था तो गुरुजी पहले ही बता देते थे और उस कष्ट को दूर भी कर देते थे। एक बार गुरुजी के पास एक भगत आया, बैठा गुरुजी के पास, और गुरुजी को कहता है कि गुरुजी मैंने आज वापस जाना है जहां से भी वो आया था। गुरुजी कहते हैं आज ना जा, कल चला जाए। कहते नहीं जी मुझे तो काम है, मैंने जरूर जाना है आज। ये हमारे सामने की बात है। गुरुजी फिर कहते हैं आज ना जा, कल चला जाए। कहता नहीं जी मुझे तो काम है, मैंने जाना ही जाना है। मुझे कहते जा फिर। संगत जी वो जलंधर बस स्टैंड पे चला गया। गुरुजी ने पीछे पीछे एक सेवक भेजा कि जाओ जल्दी जाओ, उसको बोलो जिस बस में जा रहा है उसमें ना जाए, दूसरी बस में जाए। सेवक ने उसको बोला कि जिस बस में जा रहा है उसमें ना जा, दूसरी बस में जा। संगत जी उसने वो बस छोड़ी और वो दूसरी बस में चला गया। नेक्स्ट डे क्या पता चलता है कि जो बस गुरुजी ने छुड़वाई थी कि इसमें मत जाओ, उस बस का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और काफी लोग उसमें मारे गए हैं। वो गुरुजी के पास आता है दूसरे दिन, गुरुजी के चरणों में लेट के गुरुजी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आपने मुझे बचाया है, आपने ये किया वो कि जो जो वो कह सकता था उसने वो कहा। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, वो तो सब जानते हैं घर से कोई क्यों आया, किस लिए आया, कौन मुझे आजमाने आया, गुरुजी बता भी देते थे। जो आजमाने आता उसको भी बता देते थे। संगत जी एक भगत आया गुरुजी के पास। गुरुजी पूछा करते थे हाँ अंकल किस तरह आया, या हाँ आंटी किस तरह आई है। तो वो कहता है जी मुझे तो पथरी की बहुत तकलीफ है। उसने कहीं से सुना था कि गुरुजी बीमारियां ठीक कर देते हैं, तो मैं इसलिए मुझे पथरी की बहुत तकलीफ है। गुरुजी कहते अच्छा बैठ जा। बैठ गया वो। गुरुजी उसको कहते हैं थोड़ी देर के बाद कि बाहर गमले पड़े ने मिट्टी वाले, प्लांट वाले, वो एक एक गमला करके ऊपर छाते जाके छोड़ के आ। वो बड़ा हैरान हो गया, वो कहते ये कैसे गुरु है, मैं तो दर्द से मर रहा हूं, मुझे कहते इतने भारी भारी गमले ऊपर छोड़ के आ। खैर गुरुजी का हुक्म था तो उसको करना पड़ा। वो एक एक गमला करके धीरे धीरे ऊपर छत पे छोड़ के आया। कहता गुरुजी छोड़ आया, मुझे कहते बैठ जा। संगत जी थोड़ी देर के बाद गुरुजी से कहते हैं जेडे गमले ऊपर छोड़ के आया ना, वो एक एक करके नीचे लेके आ। वो फिर बड़ा परेशान हो गया कि मुझे इतनी तकलीफ है, ये क्या कर रहे हैं। खैर उसको फिर ये भी करना पड़ा। ऊपर से गमले लाया, नीचे ले आया, एक एक करके। कहता जी ले आया हूँ। कहते अच्छा ठीक है बैठ जा। संगत जी थोड़ी देर के बाद गुरुजी को कहते हैं जाओ वॉशरूम जा। वो वॉशरूम चला गया, जाके आया तो कहता है गुरुजी के चरणों में पड़ गया। कहता है गुरुजी में तो सारी पथरियां निकल गई। तो ये करिश्मे हैं गुरुजी के, ये लीला है उनकी, कैसे बीमारियां ठीक करते हैं, कैसे दुख दूर करते हैं लोगों के। संगत जी मेरा छोटा बेटा अर्जुन उसका नाम है, वो बहुत बड़ा भगत है गुरुजी का।
गुरुजी उसको प्यार से अर्जुन कहते थे। अर्जुन इधर आ, अर्जुन ऐ कर, अर्जुन वो कर। अर्जुन भी गुरुजी के काम दौड़ दौड़ के भाग भाग के करता था। तब वो स्टडी करता था, बाइक पे आता था वो, कभी कॉलेज से सीधा यहाँ, कभी घर आके हमारे साथ आता था। गुरुजी उसको एक दिन कहते हैं, अर्जुन काली चीज तो बच के रहा कर और बाइक ध्यान नाल चलाया कर, तेरा एक्सीडेंट होना है। वो कहता अच्छा गुरुजी। संगत जी, इस बात को 5-6 दिन निकले होंगे। अर्जुन घर आया रात को, कहता है पापा आज तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। हम एकदम घबरा गए, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, लगी तो नहीं, कैसे हुआ? कहता नहीं, मेरे बाइक के आगे ब्लैक डॉग आ गया था, उसको बचाते बचाते मैं गिर गया, पर मुझे लगी नहीं है। हमने कहा है शुक्र है गुरुजी आपने बचाया हमारे बच्चे को। रात को भी गुरुजी के जाना था, हम तीनों गए गुरुजी के, जाके हमने माथा टेका और अर्जुन को भी बताना है कि गुरुजी आज ये हुआ मेरे साथ। गुरुजी उसको पहले ही कहते हैं, हाँ अर्जुन देखिया बचा लिया ना तनु, की गल बाइक अगे काला कुत्ता आ गया सी। हे भगवान, गुरुजी सब जानते थे वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। कितने दयालु, कितने प्यारे गुरुजी। संगत जी, एक बड़ी मॉड लेडी वहां पे आई, दिल्ली से जलंधर आई। वो दिल्ली रहती थी, उसके हस्बैंड को कैंसर था और डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये नहीं बचेंगे, इनके सारे ऑर्गन फेल हो चुके हैं, उनकी आवाज भी बंद हो गई थी। उसको उसी किसी फ्रेंड ने बोला कि जलंधर हमारे गुरुजी हैं, तो वहां चल, उनको माथा टेक। वो कहती है मैं नहीं किसी बाबा बाबा को मानती, ना मैं किसी गुरु को मानती हूँ, मैं तो अपने भगवान पे बिलीव करती हूँ, मैं नहीं मानती किसी को। उससे फिर बोला नहीं तो एक बार ही चल, कहती ना। उससे फिर बोला तू मत मान, एक बार ही चल। संगत जी, उसके कहने से वो जलंधर आ गई, माथा टेका। मुझे पूछा हाँ आंटी किस तरह आई है, तो कहती है कि गुरुजी मेरे हस्बैंड को कैंसर है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। गुरुजी कहते अच्छा बैठ जा। बैठ गई। संगत जी, उन दिनों लंगर रघुवीर जी के घर से आया करता था और बहुत बढ़िया लंगर होता था। और उस दिन लंगर आया था मक्की की रोटी और सरसों का साग। गुरुजी ने सारी संगत को दिलवाया ये लंगर। और उसको भी कहते गुरुजी ले आंटी मक्की रोटी साग खा। वो कहती मेरा हस्बैंड वहां मरना है, मैं नहीं खा सकूंगी, मेरे से नहीं खाया जाएगा। गुरुजी फिर कहते हैं नहीं आंटी तू खा। गुरुजी ने फिर उसको 2-3 बार कहा तो उसने 3-4 रोटियां खाई और साग खाया। गुरुजी स्माइल कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही गुरुजी स्माइल क्यों कर रहे हैं। जब उसने खा लिया तो गुरुजी अर्जुन को कहते हैं अर्जुन एनु जोशी अंकल के घर ले जा और एदे हस्बैंड एनु फोन ते गल करवा के लिया। जोशी अंकल और मिसिस जोशी गुरुजी के भगत, बहुत बड़े भगत हैं। उन दिनों संगत जी मोबाइल नहीं होता था, लैंडलाइन पे बात करनी थी, तो वहां अर्जुन उनको लेके गया। उन्होंने अपने हस्बैंड से उनका फोन मिलाया, बात करी। इन्होंने रूटीन में जैसे पूछते हैं कि क्या हाल है आप, कैसे हो आप, वो कहता है मैं ठीक हूँ। ये बड़ी हैरान हुई, ये तो बोल ही नहीं पाते, ठीक हूँ कहां से हो गई है, ये बोल कैसे पड़े, ये तो बोल ही नहीं सकते थे। तो वो क्या बताते हैं उसके हस्बैंड, कहते हैं यहाँ कोई गंजा सा आदमी आया था, उसने मुझे मक्की की 3-4 रोटियां और साग खिलाया। वो फिर बड़ी हैरान हुई, ये तो मैं खा के आई हूँ वहां से। उसको फिर नहीं बिलीव हुआ, उसने उनके डॉक्टरों से फोन मिलाया कि मैं उनसे बात करती हूँ। डॉक्टर से जब बात करी तो डॉक्टर कहते हैं कि हम लोग खुद बड़े हैरान हैं कि हमें इनकी सर्जरी करनी है और हम दोबारा से इनके टेस्ट कर रहे हैं तो इनको तो कुछ है ही नहीं, इनको कैंसर ही नहीं है। वो बड़े हैरान थे। वो लेडी तो बहुत रोने लगी कि ये क्या हुआ। वो अर्जुन को कहती है अर्जुन मुझे गुरुजी के पास जाना है, मुझे गुरुजी के पास जाना है, मुझे गुरुजी के पास ले चलो। बहुत रोई वो। अर्जुन ले आया गुरुजी के पास, गुरुजी के चरणों में लेट के गुरुजी मुझे माफ कर दो, आपने मेरे हस्बैंड को बचाया है। गुरुजी मुझे नहीं पता था, जो जो भी वो कह सके उसने कहा। तो ऐसे हमारे गुरुजी कष्ट दूर करते थे। हमारे गुरुजी शिव है, महाशिव है। हमें गुरुजी समझने नहीं दिया कि गुरुजी क्या है। संगत जी, जो काम नहीं हो सकता, जो इम्पॉसिबल होता है, गुरुजी उसको पॉसिबल कर देते थे। मेरा बेटा छोटा अर्जुन कभी बाइक पे आता था, कभी कभी गाड़ी लेके आ जाता था। और उस दिन वो गाड़ी लेके आया।
गुरुजी उसको कहते हैं, अच्छा गुरुजी अंदर बैठे, उनको पता है ये गाड़ी लेके आया कि बाइक लेके आया। गुरुजी उसको कहते हैं कि अर्जुन चल ली जरा। ये कहा और उठ के गुरुजी बाहर जहाँ गाड़ी खड़ी थी तो वहां आ गए गुरुजी। अर्जुन चल ली जरा। अर्जुन ने गाड़ी खोली, गुरुजी बैठ के और गुरुजी उसको जीटी रोड की तरफ ले गए। अब क्या था, उस दिन गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, बहुत कम पेट्रोल था और वॉलेट वो घर भूल आया था, क्योंकि वो सिर्फ पास ही में, हमारा घर जहाँ गुरुजी का मंदिर डिफेंस कॉलोनी, मेरा घर बिल्कुल पास ही में था। वॉकिंग डिस्टेंस हार्डली 10 मिनट का था। तो उसने सोचा मैं यहीं से होके जल्दी से आ जाऊंगा। अब वॉलेट भी नहीं है और पेट्रोल है नहीं उसमें। बड़ा घबरा रहा है, कैसे करूं, अब क्या करूं, गुरुजी को कैसे बताऊं, कि हिम्मत नहीं हो रही थी बताने की। हम लोग गुरुजी से कोई बात नहीं कर सकते थे, हम उनको जी भर के देखते थे, पर अगर गुरुजी की नजर पड़ जाए, जो जी भर के देख रहा है गुरुजी को, तो हम जल्दी से मुंह नीचा करके नजरें नीची कर लेते। इतना तेज होता था गुरुजी के चेहरे पे कि हम लोग वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। खैर अर्जुन ने किसी तरह हिम्मत करके गुरुजी को कहता है, गुरुजी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। गुरुजी कहते हैं कोई नहीं, चल तू। संगत जी आप हैरान होगे, बिना पेट्रोल की गाड़ी गुरुजी चंडीगढ़ ले गए। मुझे किसी भगत के घर जाना था। रास्ते में एक, जैसे रोड पे चाय की ऑर्डनरी सी दुकान बनी होती है, ऐसी ही दुकान थी चाय की, ऑर्डनरी सी बिल्कुल। गुरुजी कहते हैं अर्जुन तू चाय बनवा ले। अर्जुन का अच्छा जी, पर वो मन में हैरान हुआ कि इतनी अच्छी अच्छी जगह निकल गई है, वहां गुरुजी नहीं कहा, यहाँ गुरुजी क्या चाय पियेंगे यहाँ की चाय। खैर वो गया उसके पास, कहता है कि चाय वाले के पास कि हमारे गुरुजी आए हैं, अच्छी सी एक चाय बना दो। कहता अच्छा जी। चाय बनाते पे तो उसने अपने लकड़ी का बॉक्स खोला जिसमें ये लोग पैसे रखते हैं। तो उसमें गुरुजी का छोटा सा स्वरूप लगा हुआ था। अर्जुन उसको बोला कि तुम इनको मानते हो गुरुजी को। कहता हाँ मैं मानता हूँ। कहता तुमको मिले हुए। कहता नहीं जी मिला नहीं हुआ मैं। अर्जुन कहता फिर ये वही गुरुजी आए हैं। अब वो इतना हैरान हुआ, उसकी आंखों से टप टप आंसू। खैर उसने चाय बनाई, गुरुजी के चरण छुए, गुरुजी को चाय दी। संगत जी गुरुजी ने 2-4 सिप पी के उसको कहते हैं कि ए चाह तू पी ला। और अर्जुन कहते हैं अर्जुन चलो। चले गए। रास्ते में गुरुजी अर्जुन कहते हैं अर्जुन तेन शुगर ही मैंने ब्लेस करता है, शुगर ठीक हो जाएगी। गुरुजी कहते थे जो भगत मुझे दिल से मानता है, जो मेरे पास नहीं आ सकता, मैं उसके पास खुद जाता हूँ। संगत जी एक दिन मंदिर में 3 लंबे लंबे कोई आदमी आए। वो आए गुरुजी के पास, 2 मिनट खड़े हुए, उसके बाद में किचन में चले गए तीनों। किचन में जाके वो एक कोई हलवा बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उसके बाद वो वहीं से चले जाते हैं। सद्दाम गुरुजी का सेवक, बहुत पुराना सेवक है, वो उनके पीछे पीछे जाता है कि ये कौन थे, गुरुजी के पास बैठे भी नहीं और किचन में आए, कुछ किया और चले भी गए। उनके पीछे पीछे जाता है कि देख के आऊं ये कौन है, कहाँ गए। संगत जी थोड़ी देर उसको वो दिखते हैं, उसके बाद वो दिखे नहीं, तो वो वापिस आ गया, गुरुजी के पास आया। गुरुजी कहते हैं हाँ सद्दाम देखा है, दिखे ने। कहना नहीं जी थोड़ी देर दिखे, फिर दिखे नहीं। गुरुजी कहते हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश सी मनु मिलन आए सी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप हमें अपनी शरण में रखा हुआ है। जय गुरु जी। हम लोग बहुत लकी हैं गुरु जी, आपके साथ कितने साल रहे हैं हम। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जिस दिन संडे होता था या कोई छुट्टी का दिन होता था, तो हम लोग सवेरे ही मंदिर में चले जाते थे, और चले तो जाते थे पर आते थे गुरु जी की परमिशन से। पूरा दिन हम लोग वहीं रहते थे। एक संडे को हम लोग गए हुए थे, तो गुरु जी कहते हैं मेरे हस्बैंड को, कोचड़ अंकल आज मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आवांगा। हम बड़े खुश हुए, हमने कहा अच्छा जी। तो 1 घंटे के बाद हम पूछते हैं गुरु जी हम घर जाएं। मुझे कहते हैं नहीं नहीं बैठो अली। और हमें ये था कि जाएं, कुछ तैयारी करें, गुरु जी ने आना है। क्योंकि गुरु जी जब गोविंदगढ़ जाते थे गरेवाल अंकल के घर, कमाल है, वो बड़ा अच्छा करते थे, वेलकम करते गुरु जी का, इतना सुंदर वेलकम करते थे। और आगे आगे गुरु जी की गाड़ी होती थी 1 नंबर कंटेसा सफेद गाड़ी, पीछे पीछे गाड़ियों का कारवां होता था, इतनी गाड़ियां। अब हमें ये था हम घर जाएं, कुछ तैयारी करें जितना हम कर सकते हैं। फिर 1-1.5 घंटे के बाद पूछ रहे गुरु जी हम घर जाएं। नहीं नहीं बैठो अली। हे भगवान, गुरु जी जाने नहीं देते, हम लोग ऐसे बेहोश होने को हो रहे हैं, आप क्या करें। संगत जी जब शाम के 4:30 बजे गुरु जी कहते हैं
अंकल हुण घर जाओ और अर्जन ਨੂੰ भेज दो, मन ले जाए। अब 4:30 बजे जाके हम क्या करते, साथ ही गुरुजी ने बोला कि अर्जुन को भेज दो, मुझे ले जाए। खैर हम चले गए घर, अर्जुन को भेजा, साथ साथ ही गुरुजी आ गए। गुरुजी अपने साथ सिर्फ 3-4 लोगों को लाए। एक वर्मा अंकल थे, बड़े भगत थे गुरुजी के, और 3-4 लोग और थे। गुरुजी आए, लॉबी में एंटर किया। अब गुरुजी का एक था कि जिस घर में गुरुजी सर्वेंट देख लेते थे, वहां पे गुरुजी खाते नहीं थे, पी कुछ भी लेते थे पर खाते नहीं थे। और मेरा सर्वेंट नेपाली, उसके वाइफ सामने ही बैठे हुए थे। हाय, मैं कहा ये कहाँ से आ गए, यहाँ बैठे हुए हैं। खैर गुरुजी को बिठाया हमने, हम लोग नीचे कारपेट पे बैठ के। मैंने गुरुजी को पूछा, मैं गुरुजी की लोगे तुसी? गुरुजी कहते हैं आंटी जूस लाया। अब गुरुजी को संगत जी पता होता था किसके घर में क्या है क्या नहीं है, कितना है, सब पता होता था उनको। अब मेरे घर में जूसर भी था, फ्रूट्स भी पड़े थे, कई बार फ्रूट खत्म होते हैं, नहीं होते, पर थे उस दिन। मैंने जल्दी से एक जूस का गिलास भरा, निकाला और मैं ले गई, गुरुजी ने पिया। ठहर के गुरुजी कहते हैं आंटी गिलास और लिया, और फ्रूट्स भी थे। मैं गुरुजी मेरी इज्जत रह गई, मैंने दोबारा फिर गिलास बनाया, गुरुजी को दिया। मुझे कहते हैं आंटी इन्होंने चाह पिला दी जड़े नाल आए ने। फिर उनको मैंने चाय पिला दी। तो कहते अर्जन ने कैसा अच्छा डाले। गुरुजी चले गए। संगत जी कुछ दिनों के बाद गुरुजी फिर कहते शाम को 7:30 बजे कि कुछ आंटी मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आवांगा, घर जाओ तुसी। हम वहीं बैठे हुए थे गुरुजी के पास। घर जाओ तो अर्जन को भेज दो, मन ले जाए। हमने कहा अच्छा जी। हम घर चले गए, अर्जुन को भेजा, साथ साथ ही गुरुजी आ गए। संगत जी गुरुजी ने व्हाइट चोला पहना हुआ था, सिर से ले पैरों तक गुरुजी चमक रहे थे। ऐसे चमक रही थी जैसे पता लाइटें लग रही हैं चारों तरफ। है गुरुजी आए और गुरुजी राइट साइड में हमारा बेडरूम था, गुरुजी वहां चले गए, हमारे बेड पे बैठ गए। गुरुजी कहते हैं कुछ अंकल तू इधर पहना है, आंटी इधर पहन दी है, जैसे हम सोते थे जिस साइड में। इन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी। हम लोग नीचे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद मेरा बड़ा बेटा घर नहीं था, वो घर आया। गुरुजी ने ऐसी बाह लंबी करी और कहते हैं सजल इधर आ। सजल गया, उसने माथा टेका। गुरुजी ने उसके हाथ में डिवाइन प्रसाद रखा। प्रसाद में क्या था, पिसी मिश्री का दिया इतना बड़ा बना हुआ, और उसमें गरम गरम देसी घी पिघला हुआ। जब गुरुजी किसको डिवाइन प्रसाद देते थे तो जिसको भी देते थे वो इतना इमोशनल हो जाता था। हम भी इतने इमोशनल हो गए उस टाइम। खैर गुरुजी के दोनों हाथ घी से भर गए। तो हम लोग क्या करते थे मंदिर में या कहीं भी, जब गुरुजी डिवाइन प्रसाद देते थे तो गुरुजी के हाथ जैसे वो लग जाता था, जो भी देते थे तो हम लोग जल ला के गुरुजी के हाथ धुलवाते थे, और वो जो जल था वो हमारे लिए अमृत बन जाता था। और जितने भी लोग बैठे थे हम थोड़ा थोड़ा सबको दे के हम लोग वो जल पी लेते थे। मैं जल लाई अंदर से, गुरुजी के हाथ धुलवाए, और जैसे हम लोग पीते थे हमने पी लिया। तो ये गुरुजी के चमत्कार हैं, इतने प्यारे गुरुजी हमारे। संगत जी जैसे हम रोज जाते थे गुरुजी के, तो एक दिन ऐसे मेरे हस्बैंड आए, वो कहते हैं कि चलो टाइम हो गया चलते हैं गुरुजी के। तो मुझे उस दिन ब्लड प्रेशर बहुत था, मैं लेटी हुई थी। मैं कहा मैं नहीं आज जा पाऊंगी, आज आप और अर्जुन चले जाओ। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने अपनी आंखें बंद करके लेट गई। मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी आए, मैंने आंखें बंद करी, गुरुजी दिखे मुझे, फिर नहीं मेरे से रहा गया। मैं उनको बोला, मैं कहा मैं भी चलूंगी। कहते चलो। हम गए, माथा टेका, और माथा टेका तो गुरुजी कहते हैं हाँ आंटी देखिया बुला लिया मैं तेनू। मैं क्या हाँ जी गुरुजी। अगर गुरुजी दर्शन देते तो शायद मैं ना जाती, तो मैं गुरुजी को देख के मैं रह नहीं पाई। संगत जी छोटे छोटे सत्संग है, बहुत सारे करूं तो खत्म नहीं होते। जैसे हम लोग गुरुजी के हाथ पैर दबाते थे, कोई पैर दबा रहा है, कोई सिर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, हम समझते हैं हम बड़ी सेवा कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि जब तुम मुझे छूते हो तो तुम्हारी तकलीफ में अपने अंदर ले लेता हूं। और हम लोग कुछ और ही समझते कि हम सेवा करते हैं गुरुजी के। तो ऐसे गुरुजी सबके कष्ट दूर करते थे। संगत जी एक बार गुरुजी हमको डुगरी ले गए, उनका जहाँ जन्म स्थान है सब जानते हैं। उन दिनों में गुरुजी के एक ब्रदर की डेथ हुई थी। गुरुजी के घर में बहुत सारी गाय होती थी, एक गाय ने उनको सींग मार दिया था पेट में के कहा भी, तो उससे उनकी डेथ हो गई थी।
तो गुरुजी हमको वहां लेके गए, बड़ा सुंदर नजारा था, बाहर चारपाइयां बिछी थी बहुत सारी, हम लोग वहां बैठे। ये बहुत उन दिनों की बात है, ये 85 की 86 कुछ ऐसी, मुझे ठीक याद नहीं है, उन्हीं दिनों की बात है ये। सबको चाय प्रसाद मिला, हमने सबने चाय पी। जिस गाय ने उनके ब्रदर को सींग मारा था, गुरुजी उसके सामने जाके खड़े हो गए। संगत जी, वो गाय इतना रोई है, इतना रोई है वो गाय, उसके आंसू ऐसे बह रहे थे, धार की धार बह रही थी। थोड़ी देर गुरुजी उसके सामने खड़े हुए, फिर हम लोग आगे जलंधर आगे वापस। तो भगवान है, हमें नहीं पता चला। गुरुजी कहते थे, हली तो मेरी गल्ला नहीं समझ आएंगे, बाद ही तुसी याद करोगे, और अब हम याद करते हैं। तब गुरुजी ने ये कहा था, ये कहता, हम लोग के ऊपर से निकल जाती थी बात, हमें समझ नहीं आती थी। संगत जी, गुरुजी सारी संगत को बहुत प्यार करते थे, हर कोई समझता था मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। हम गुरुजी को जी भर के देख ही नहीं पाते, बहुत मन करता था ठीक से दर्शन करें, पर नहीं कर पाते थे हम लोग। मुझे कहा करते थे, कहते थे लेना लगन करन गया, मेरे दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे, वो ही होता है। अब देखो कहाँ नहीं लाइन लगती जहां गुरुजी के मंदिर है। और हम लोग डिफेंस कॉलोनी कई बार जाते हैं तो हम लोग अंदर जा नहीं पाते, बाहर से हम लोग दर्शन करके आ जाते हैं। कई बार क्या होता था कि गुरुजी, हम लोग संगत बैठी है, तो गुरुजी जैसे अपने सिंहासन से उठ के कारपेट पे कई बार बैठ जाते थे हम लोग के पास। कई बार गुरुजी आंखें बंद करके लेट जाते थे। जब गुरुजी आंखें बंद करके लेटते थे तो हम लोग क्या देखते हैं, गुरुजी के माथे पे ग्रे कलर का या ब्लैक ब्लैक कलर का शिवलिंग बन गया है। तो हम लोग की बोलने की तो हिम्मत नहीं होती थी, हम आपस में इशारा करके एक दूसरे को कहते कि फोरहेड पे देखो शिवलिंग बना हुआ है। कभी त्रिशूल बन जाता था। इस तरह से गुरुजी हमें दर्शन कराते थे, गुरु शिव जी के। गुरुजी कहा करते थे कि वैष्णो देवी मेरी बेटी है। हम लोग को समझ नहीं आती थी, अब समझ सब आ रही है समझ। एक बारी गुरुजी हमें वहां पे कोई MP वडाला है, उनके घर में लेके गए थे। वहां गुरुजी रौनक भी बड़ी लगवाते थे, प्रवचन नहीं देते थे गुरुजी, बस वही शब्दों में जो शब्द लगे तो उसी में हमको सबको अपने अपने आंसर मिल जाते थे। तो गुरुजी ऐसे रौनक लगवा रखी थी, कोई जोक सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, करते करते गुरुजी अपना काम कर लेते थे, जैसे डिवाइन प्रसाद देना है तो सबको इधर बातों में लगा के। तो उनके बेटे का नाम था शायद अमरजीत, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो कहते अमरजीत इधर आ। वो आए, गुरुजी ने उसको डिवाइन प्रसाद दिया। उसमें क्या दिया, बूंदी का लड्डू था। जब गुरुजी के हाथ में है तो लड्डू छोटा सा है, और जैसे गुरुजी ने उसके हाथ में रखा तो लड्डू का साइज कितना बड़ा हो गया। फिर गुरुजी ने कहा कि यह लड्डू थोड़ा थोड़ा सारी संगत को दे दो, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके सबको दिया। संगत जी, गुरुजी दिल्ली भी जाते थे GK में। एक गुरुजी दिल्ली गए थे, हम लोग वहां उनके दर्शन के लिए गए। तो जैसे गुरुजी बाहर आ रहे थे, हम लोग तब जा रहे थे, गुरुजी के पीछे पीछे मायावती थी। गुरुजी कहते हैं मेरे हस्बैंड को, कोचड़ अंकल यानी मिनिस्टर बन जाना है। तब वो मिनिस्टर नहीं थी, यानी मिनिस्टर बन जाना है। हमें बड़ा अजीब लगा कि मिनिस्टर बनेगी, तो देख लीजिए अभी वो क्या है, कब तक रही है वो मिनिस्टर। चंद्रशेखर भी कई बार वहां हमने बैठे देखे हैं। संगत जी, GK हम लोग गए हुए थे, गुरुजी वहां थे, तो वहां पे हार्ट सर्जन है डॉक्टर त्रेहन, सब उनको जानते हैं स्कॉट हॉस्पिटल के। उन्होंने खड़े होके बताया, कहते कि एक गुरुजी का भगत था, उसको कैंसर था और उसकी सर्जरी करनी थी। कहते हमने सारी तैयारी करी हुई थी, गुरुजी का भगत था वो आदमी, हमने सारी तैयारी करी हुई थी। और कहते लास्ट में हमको फिर एक बार टेस्ट करने थे। हम टेस्ट करते हैं तो कुछ है नहीं उनको। वो डॉक्टर त्रेहन कहते हैं हम लोग बड़े हैरान हैं, हम इतना पढ़े हैं, इतने एजुकेटेड है हम लोग, जो चीज हमसे नहीं ठीक होती वो गुरुजी ठीक कर लेते हैं 1 मिनट में। तो बड़े बड़े डॉक्टर गुरुजी कहते ਤੁਹਾਡੀ डॉक्टरी जड़ी मेरे अगे फेल है। और बिल्कुल फेल थी। डॉक्टर खुद कहते थे हमसे नहीं होता, गुरुजी कर लेते हैं। संगत जी, गुरुजी अपने पास एक स्पून रखा करते थे। गुरुजी कहते थे ये मेरा स्टेथ है, और वो स्पून लगा के गुरुजी बीमारियां ठीक कर देते थे।
संगत जी मुझे सर्वाइकल बहुत ज्यादा होती थी उन दिनों में। मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मुझे सर्वाइकल बहुत होती है। गुरु जी कहते हैं ला है केड़ी गल है। और गुरु जी वही स्पून स्पान लगा के अपने तरीके से जैसे वो करते थे जी मेरी सर्वाइकल वो ठीक कर दी। और तब से आज इतने साल हो गए हैं मुझे सर्वाइकल नहीं दोबारा हुई। इतनी मेहर करी गुरु जी ने हम लोगों पे, बहुत मेहर करी। गुरु जी ऐसी अपनी सारी संगत पे, सारे भक्तों पे मेहर करते रहना, अपना हाथ रखे रखना। गुरु जी लंगर तो रघुवीर जी के घर से आता था। मुझे भी गुरु जी कभी कभी कहते थे कुछ आंटी करो लंगर बना के लिया। मैंने कहा अच्छा गुरु जी। मैं पूछ लेती गुरु जी सब्जी क्या खाएंगे, गुरु जी बता देते थे। वही सब्जी बना के तो मैंने लंगर बना के लाना। तो ऐसे एक बारी मैंने चपाती बना रही थी, मेरी कोई 250 बन गई थी, मुझे और अभी बनानी थी। मेरे डिब्बे में थोड़ा सा घी था जो मैं चपातियों को लगा रही थी। 250 चपाती को घी लगाया, घी उतने का उतना, जरा भी हिला नहीं अपनी जगह से। मेरी मम्मी मेरे पास आए हुए थे। मैं क्या मम्मी इतना सारी रोटी को घी लगा दिया, घी उतने को उतना है। कहते बेटा ये गुरु जी की मेहर है, ये उनकी लीला है। एक बार गुरु जी मुझे कहते हैं कुछ आंटी करो कड़ी, कड़ी गुरु जी खाते थे खुश होगी, करो कड़ी बना के लिया। मैं क्या अच्छा जी। मेरे साथ किसी और लेडी को भेजा तो मैं गुरु जी के लिए घर से कड़ी बना के लेके गई। गुरु जी लस्सी बहुत खुश होकर पीते थे, ठंडी लस्सी बहुत खुश होकर पीते थे, लस्सी भी मंगवा लेते थे। अब गुरु जी खाना इतना कम खाते थे। गुरु जी को हम थाली देते थे थोड़ा सा खा के, जो उनके पास बैठा होता था गुरु जी उसको थाली देते थे कि ये लो खा लो, जरा सा खाते थे गुरु जी। और जिसको देते थे वो निहाल हो जाता था, इमोशनल हो जाता था वो। हमें भी गुरु जी ने बहुत बारी दी थाली, हमें भी बहुत बारी खाई है। संगत जी दिन भर लोग बैठे रहते थे, रात को काफी लोग चले जाते थे। कुछ लोगों को गुरु जी रोक लेते थे, कुछ 2-4 कपल रोक लिए, कुछ 5-7 और रोक लिए। तो हम लोग गुरु जी की सेवा करते रहते थे, पैर दबाए सिर दबाए गुरु जी के पास बैठे रहते थे हम लोग। गुरु जी एक दिन मुझे कहते हैं कुछ आंटी, मेरा पार्लर भी था ना, कुछ आंटी लोगों ने फेशियल करनी, गुरु जी का फेशियल नहीं करेंगी। क्या गुरु जी करूंगी। अब मैं, मेरे पास ना तो उस टाइम क्रीम है ना मेरे पास कुछ है। खैर मैंने हल्के से गुरु जी के फेस की मसाज करी और गुरु जी की स्किन ऐसे थी जैसे पता नहीं कितनी क्रीमें कितने लोशन लगे हुए हैं। इतने प्यारे गुरु, टेस्ट लेते थे हमारे, हमें समझ नहीं आती थी गुरु जी क्या कर रहे हैं। संगत जी मेरी एक सिस्टर पठानकोट में रहती, आशा भल्ला, वो मेरे पास जलंधर आई हुई थी। मैंने उसको बोला, मैं क्या चल आशा हमारे गुरु जी हैं बड़े प्यारे, चल मैं तेरे दर्शन कराती हूँ उनको, तो चल तू उनको तेरे दर्शन करवाती हूँ। ओह सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, गुरु जी के दर्शन करवाती हूँ तुझे। और मेरे हस्बैंड ने उसे नॉनवेज बना रखा था और मेरे ब्रदर ला भी आए हुए थे। तो हम लोगों ने खैर खाना खाया तो गुरु जी जाने का टाइम हो रहा था। मैंने कहा गुरु जी के चलते हैं। वो कहते हैं हमने ड्रिंक ले रखी है तुम लोग जाओ। आशा का बेटा भी था अक्षय और उसका बच्चा भी था। तो खैर हम लोग गए वहां पे। जब गए तो गुरु जी कहते हैं आंटी की गल जीजे ने तरी पिलाती मीट दी, क्योंकि आशा नॉनवेज नहीं खाती थी, ग्रेवी या तरी ऐसी कुछ ले लेती थी। और खाते खाते इसके हाथ से ना स्पून नीचे गिर गया था। मुझे कहते की गल चम्मच नीचे गिर गया सी। ये सब पता रहता था गुरु जी को क्या हो रहा है घर में, क्या कोई कर रहा है। और गुरु जी बता भी देते थे जब हम लोग जाते थे। उसका बेटा अक्षय भल्ला, वो भी गुरु जी का भगत है, उसने थोड़े दिन पहले सत्संग किया है। एक मेरी सिस्टर गुड़गांव रहते हैं संतोष नंदा, वो भी, उनको भी मैंने गुरु जी के दर्शन कराए थे। वो भी बड़ी भगत है, उनकी पूरी फैमिली बहुत भगत है गुरु जी के। एक मेरे और सिस्टर हैं गाजियाबाद रहते हैं, वो भी गुरु जी के बहुत भगत है। मेरी बेटी है डॉक्टर वंदना, बहुत मानती है वो गुरु जी को, बहुत बड़ी बिलीवर है गुरु जी की। गुरु जी की मेहर से वो डॉक्टर बनी है। कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए कुछ हो जाए तो मैं कहूँ वंदना ये बात हो गई है, कहती मामा डोंट वरी, गुरु जी हमारे साथ हैं, वही ठीक करें वही ठीक करेंगे, फिक्र नहीं करो सब ठीक हो जाएगा। और गुरु जी कर भी देते हैं ठीक। संगत जी मेरा छोटा बेटा अर्जुन अपनी जॉब पे था, कहीं और था, हमारे पास नहीं था। तो उसको एक दिन डिस्क की बहुत जबरदस्त पेन हो गई, बहुत पेन हुई, ना वो बैठ पा रहा है ना उठ पा रहा है, बड़ा रोया। गुरु जी को प्रे करता है कि गुरु जी मेरे
इतनी छोटी एज, अभी तो मैंने बहुत कुछ करना है, तो ये पेन रहेगी तो मैं कैसे करूंगा। बेड पे लेटा है, रो रहा है, गुरु जी को याद कर रहा है। अब गुरु जी उसको दर्शन देते हैं, वो उल्टा होके लेटा है, गुरु जी को माथा टेकने लगा है। अब अचानक से क्या हुआ, उसको किसी ने हिप से पकड़ के उठा के जोर से पटका। वो हैरान हो गया, ये क्या हुआ। उसका पिल्लो नीचे गिर जाता है, बेडशीट इकट्ठी हो जाती है। ये मेरे गुरुजी ने उसकी वो ठीक करी। उसके बाद वो कहता है कि मैं धीरे से उठूं, कहीं दर्द ना हो जाए। दर्द तो थी नहीं उसको फिर। उसी टाइम गुरुजी ने उसकी दर्द ठीक कर दी। हम जो भी गुरुजी से बात करते हैं, गुरुजी सुनते हैं उसको और उसको ठीक भी करते हैं। उसी टाइम मेरे बच्चे की वो दर्द जो थी वो ठीक हो गई। संगत जी, शिवरात्रि जब आती है हम लोग व्रत रख लेते हैं, या मंडे के व्रत हम लोग रखते हैं। गुरुजी एक दिन कहते हैं ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਥਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਖਾਤੇ ਹੋ तुम लोग। कहते जब कोई मेरा दिन आंदा तुम व्रत रख के बैठ जाते हो, भूखे रहते हो उस दिन। मेरी शिवरात्रि आती है तुम लोग भूखे रहते हो। हे भगवान, जब से गुरु जी ने ये कहा मैंने व्रत रखने छोड़ दिए। शिवरात्रि का या मंडे का मैंने रखना छोड़ दिया। और जो मुझे समझ आई है, जिसने ये सुना है उसने उसने शिवरात्रि के व्रत रखने बंद कर दिए हैं। एक बार गुरुजी अपने रूम में थे, बेडरूम में थे, मैं भी वहीं थी। गुरुजी ने अपनी अलमारी खोली, उसमें गुरुजी के 5-6 चोले टंगे हुए थे। गुरुजी मुझे कहते हैं, गोचर आंटी मेरी प्रॉपर्टी तो आई है, जो 5-6 चोले थे। मैं बड़ी हैरान हुई, तो आप तो भगवान है, सारी दुनिया आपकी है। खैर वो हमें ये समझाते थे कि किसी ने साथ कुछ नहीं ले जाना, जो कुछ है यहीं पे है, अगर हम लोग को समझ आ जाए तो। गुरुजी जैसे कहते थे, सबको पता ये बात, गुरुजी कहते थे कि जिथे जुत्ती उतार दियो ना, अपनी अकल ते ईगो बाहर ही छड़ के आया करो। वो हमारे अहंकार दूर करते थे, अगर हमें किसी में अहंकार आ जाए ना तो वो दूर करते थे। गुरुजी प्रवचन तो देते ही नहीं थे, हम घर से क्या करके आते हैं गुरुजी सारा बता देते थे। संगत जी, गुरुजी ने एक बारी मुझे शिव पुराण पढ़ने को दी। कहते आंटी एला पढ़, और पढ़ के मन दे दई। मैं क्या अच्छा जी। संगत जी, उसमें संस्कृत थी, हिंदी थी, सब कुछ था। मैंने भी उसकी एक एक लाइन पढ़ी, एक एक वर्ड पढ़ा। जब पढ़ ली तो मैंने गुरुजी को वापस दे दी। उसमें मुझे एक लाइन कहीं से मिली कि शिव भोले कहते हैं कि जब जब दुनिया पे कष्ट आएंगे, मैं गुरु का रूप धारण करके दुनिया में आके उनके कष्ट दूर करूंगा। तो ये हमारे गुरु जी शिव हैं, भोले शिव हैं। संगत जी, एक दिन हम लोग डिफेंस कॉलोनी में बाहर लाइन में लगे हुए थे, अंदर जाने के लिए, माथा टेकने के लिए। काफी लंबी लाइन थी, तो मेरे आगे मेरी एक फ्रेंड थी, वो थी मेरे आगे, वीना उसका नाम है। तो ऐसे हम सिर्फ बात ही गुरुजी की करते थे, हम कोई और बात करते ही नहीं थे। मुझे कहती है तू गुरुजी के चोले बनाती थी, मैं क्या हाँ। बाद में मैंने बुटीक बंद कर दिया था, मैं क्या हाँ मैं बनाती थी। कहती है अच्छा। उसने घर जाके ये बात अपनी डॉटर इन लॉ से करी, उसका नाम शिवानी है, कि मेरी फ्रेंड है वो गुरुजी के चोले बनाती थी। संगत जी, दिल्ली में गुरुजी की भगत है रितु रहलन, मैं नहीं उसको जानती, वो मुझे नहीं जानती। उसको गुरुजी ने दर्शन दिए और उसने बोला गुरुजी मैं आपका चोला बनाना चाहती हूँ। गुरुजी कहते बना लै। कहती अच्छा जी। गुरुजी कहते इथों ना बनवाई, पंजाब तो बनवाई। अब वो नहीं किसी को जानती पंजाब में कहाँ से बनवाए वो। फिर गुरुजी कहते जलंधर बनवाई। उसने कहा अच्छा जी। तो जो शिवानी है वीना की डॉटर ला, वो उसकी या तो नॉन है या रिलेटिव है रितु रेलन की। उन दोनों की बात हुई तो रितु कहती है कि मुझे चोला बनवाना है। गुरुजी ने कहा कि जलंधर बनवाई, तो मैं किससे बनवाऊं चोला। तो उसको एकदम ध्यान आया कि मम्मी की फ्रेंड है वो चोले बनाती है। तो उसने बोला मुझे भी बनवाना है। उसने कैसे कैसे करके मेरा फोन नंबर उसको दिया, रितु रेलन को दिया, जो दिल्ली में है। उसका मुझे फोन आता है कि मैं रितु रेलन दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं गुरुजी की भगत हूँ, मुझे पता चला आप भी बहुत भगत हो गुरुजी के। कहती मुझे एक चोला बनवाना है, आप बना दोगे गुरुजी के लिए। मैं क्या हाँ बना दूंगी, ना क्यों करूंगी, मैं क्या बना दूंगी।
कहती मुझे गोल्डन कलर में चाहिए, उसमें कुछ रेड होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। कहती मैं आपको गुरुजी की पिक भेजूंगी वैसी वाली, तो आप मुझे वैसा बना के देना। मैंने कहा ठीक है। संगत जी मुझे पिक नहीं आती, मैंने अपने अंदाजे से गोल्डन कपड़ा लिया और कुछ रेड लिया जो मुझे उस पे लगाना था, वो करके मैंने गुरुजी का तो चोला तैयार करवा दिया। जब बन गया तो उसको भेज दिया पार्सल। उसका मुझे फोन आता है, कहती दीदी पार्सल आ गया, आप फोन पे रहना, मैं आपके सामने ही खोलूंगी। मैंने कहा ठीक है। उसने पार्सल खोला, मुझे कहती है ओहो आपने बिल्कुल वैसा बनाया जैसे मैंने आपको पिक भेजी है। मैं कहा मुझे तो पिक मिली नहीं। कहती शिवानी आपको पिक नहीं भेजी। मैं कहा नहीं, मैं तो तूने जो कलर बताया मैं उसी हिसाब से अपने आप बना लिया जैसे मुझे समझ आई। कहती मैं अभी आपको पिक भेजती हूँ। उससे मुझे उसी टाइम पिक भेजी। संगत जी सेम डिजाइन था जो गुरुजी ने पहना हुआ था, जो गुरुजी ने मेरे से बनवा लिया। तो ये लीला है गुरुजी की। हम लोग जैसे कहते थे कि हमें गुरुजी सपने में आया, तो गुरुजी कहते सपना नहीं होता, ये मैं आप लोग को दर्शन देता हूँ। अब हम इंसान है, हमें नहीं पता चलता कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं जो गुरुजी की शरण में है। संगत जी एक बारी गुरुजी के फादर आए जलंधर में डिफेंस कॉलोनी मंदिर में। वो आए, वो बैठे थे जहां हम सारी संगत बैठती थी, वहां बैठे थे वो कारपेट पे, हम लोग उनके सब चारों तरफ। हमने उनको बोला हमें गुरुजी की कोई बातें बताइए, बचपन की कुछ बताइए हमें। उन्होंने हमें काफी सारी बातें बताई। एक वो कहते हैं कि जब मैं छोटा सी, गुरुजी का नाम जो भी है निर्मल है गुरुजी का नाम, 4-5 साल के थे जब गुरुजी ने सांपों से खेला करते थे। अब सांपों से तो भगवान शिव के समय के बजाय कोई नहीं खेल सकता। गुरुजी सत्संग करते समय मेरे से कोई गलती हुई तो माफ करना, चाहे आप हमारे अंग संग हो, फिर भी हम आपको बहुत मिस करते हैं गुरुजी। गुरुजी कहा करते थे कि असली चीज मेरे को कोई मंगन नहीं आता। हम कहते थे हमारे बच्चे का ये काम हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमारा ये हो जाए, यही सब हम इंसान है, यही सब मांगते थे हम लोग। मुझे कहते असली चीज मंगो जड़ी मंगन वाली है। अब हमारे गुरु जी समय की चाल को रोक सकते थे, रोक देते थे। अब गुरु जी क्या नहीं कर सकते थे, गुरु जी भोले भंडारी हैं, सब कुछ कर सकते हैं गुरु जी। हम गुरु जी के शरण में हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है, जो होता है गुरु जी सब ठीक कर लेते हैं। गुरु जी कहते थे जो मुझे सच्चे मन से मानता है मैं उसके घर जाता हूँ, उसके पास जाता हूँ। संगत जी मैं आपका और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे से कोई गलती हुई तो माफ करना। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी।